जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी एवं ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट आज अपनी ससुराल जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ा बखता पहुंची। इस दौरान उनका जींद जिले की सीमा प्रवेश करते ही भव्य स्वागत किया गया तथा गांव में चौगामा खाप की ओर से सामूहिक स्वागत किया गया। गांव के बाहर एक भव्य मंच का निर्माण किया गया, जिस पर खाप प्रतिनिधियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद रहे और सभी ने अपने क्षेत्र की बहू और बेटी का मान सम्मान किया। मान सम्मान पाकर कांग्रेस प्रत्याशी व ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट राठी ने कहा कि जो मान सम्मान मुझे दिया जा रहा है वह बहुत बड़ा है। मैंने खुद को बचपन से ही खिलाड़ी के तौर पर देखा है। अब मैं राजनीति की ओर आ रही हूँ। मेरा हमेशा से ही गांव में ही रहने का विचार रहा है और मुझे गांव की धरती पसंद है। मैं अपनी शादी करके गांव में पहुंची तब भी मुझे लोगों ने कहा था कि आप बड़े होटलों में शादी कर सकते थे, लेकिन मैं गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई और गांव में रहकर ही अपना जीवन यापन करना चाहती हूं। मैं ये सभी इसलिए नहीं कह रही कि मैं राजनीति में आकर इलेक्शन लड़ रही हूं। जुलाना से मेरा निजी विचार है कि मैं गांव की धरती पर रहकर गांव में रहूं और अब मैं आपका साथ और सहयोग चाहती हूं। मैं इस लड़ाई में विश्वास के साथ जीत पाऊं और आपसे वादा करती हूं कि आपकी बेटी आपकी बहू आपके बीच में ही रहूंगी। मैं जब के बाद बाहर गई थी, शादी के बाद वह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में रेसलिंग की तैयारी के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं था, जिसके कारण मुझे बाहर जाना पड़ा। यह मेरा ससुराल भी है और मायका भी, इसलिए जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ओलंपिक में जाकर वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए, इसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई भी जींद की बेटी वहां तक पहुंची तो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे और दीपेंद्र हुड्डा का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिन्होंने उन पर विश्वास किया और पार्टी की जिम्मेदारी दी। मंच से उसने चुनाव के लिए पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर सभी ग्राम और विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया, जो 10 सितंबर को जुलाना में खोला जाएगा। मुझे एक शादी हो गई है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी फैमिली बहुत चिंतित थी कि लड़की की शादी हो गई है, पता नहीं रेसलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, गेम छुड़वा देंगे इसका। लेकिन मैंने अपनी माँ को आश्वासन दिया था कि तेरा सपना मैं जरूर पूरा करूंगी, और आपने उस सपने को जिंदा रखने में मेरी जो मदद की है, जो साथ किया है, जो हौसला दिया है, मैं तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, किसी भी चीज से नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं माता पिता का कर्ज आप पूरी जिंदगी नहीं चुका पाते हो, लेकिन जो दर्द जो तकलीफ आप लोगों ने सही है, अरे भैया मोबाइल हमने जो सही है वो तो हम भूल गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार हमें जो दिया है। लेकिन आपकी तकलीफें जो है वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मैं कम कर पाऊँ तो परमात्मा को मैं शुक्रगुजार हमेशा कहूंगी कि आपने इस धरती पे, इस जमीन पे मुझे भेजा है। और जींद की धरती तो वैसे भी इतिहासकारी रही है, आंदोलनकारी रही है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के बहुत साहसी लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे पता था कि मैं एक ऐसी धरती पे जा रही हूँ जहाँ पे मान और सम्मान और प्यार जो है वो मुझे शायद कहीं नहीं मिलता, जो जींद की धरती ने मुझे दिया है। जब मैं शादी होके आई थी तो मैं चाहती तो मैं शादी बड़े शहरों में भी कर सकती थी, बड़े होटलों में भी कर सकती थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि जब मैं शादी होके आऊँ तो मेरी शादी जब मैं अपने घर को विदा करूँ तो मेरे घर से मेरी विदाई हो। तो मैंने अपने घर को चुना शादी के लिए। तो सारे जो न्यूज वाले लोग हैं, जो मीडिया कर्मी है, वो पूछते थे कि आपने बड़े शहरों में या बड़े होटल में शादी नहीं की, वो छोटा सा गाँव है। लेकिन मुझे बस प्राउड था कि मैं अपने गाँव की उस धरती को ना भूलूं। और जब मैं शादी होके आई तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने बड़ा प्रोग्राम भी रखा था। बस मेरी दिल की इच्छा थी और मेरी आज भी यही इच्छा है। इसलिए नहीं बोल रही कि मैं यहाँ पे अभी इलेक्शन में आ गई हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा सपना है हमेशा से कि मैं गांव में रहूं, क्योंकि गांव में मेरा दिल लगता है, और गांव में जो जितना दिल लोग हैं वो शहरों में नहीं मिलते, मुझे ऐसे लगता है। और मेरा सपना है कि मैं गांव में रहूं, खेतों में एक मेरा घर हो, पुराना मकान हो, मिट्टी के घर में मैं रहूं, वैसे मेरे विचार हैं। और बस आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। परम पिता परमात्मा मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दे। जिस हिम्मत के साथ मैं इतनी लड़ाई में लड़ रही हूँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी बेटी आपको वादा करती है कि हौसले नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। और मैं यहीं पे रहूंगी, आपके बीच में ही रहूंगी।
ऐसे मत मानना कि मैं यहाँ से जीत तो तैयार हूँ, कोई इस चीज से कोई मैटर नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो सिर्फ एक ही रीजन था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का रेसलिंग का इतना नहीं था, मुझे रेसलिंग करना था, इसलिए मुझे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा था यहाँ से। लेकिन मैं इधर हमारा घर है, इधर ही रहूंगी और मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं एक गाँव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है जो इतना सम्मान मान सम्मान मुझे आपकी चौगामा का आपने दिया है। मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े उससे। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसके लिए कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी मेरे हमारे साथ में आई थी, हम बहुत ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की, सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई, उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात होगी। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानुष के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा, ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को बढ़ते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज़ की जरूरत या किसी भी चीज़ जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं नहीं, हार नहीं मानी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ जो कुश्ती की वजह से हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जिम के एरिया में, लेकिन हर एक वो स्पोर्ट्स बढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जिम की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना संजोना चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से जो भी, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी ससुराल है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मेरा परिवार है। ये मेरी कर्म भूमि है, मैं अपनी जन्म भूमि को छोड़ के यहाँ पे आई थी, और मैं चाहती हूँ इसकी कर्म भूमि को, मेरी माँ जब मेरे से पूछे तो मैं बोलूँ सम्मान से कि मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा है।
तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मान सम्मान प्यार आप बनाए रखना, आपका मान सम्मान हमेशा मेरे सर आंखों पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विनेश, हमने जुलाना के लोगों से बात क्यों कह रहे हैं हम? एक सेकंड, एक और नहीं, बहुत मान सम्मान दिया, पूरा देश दे रहा है। जब मैं आई थी तो मैं ऐसे सोच रही थी मेरे पास मेडल नहीं है ओलंपिक से, और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक मेडल जाना जैसे उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, ऐसे मेरे को फील हो रहा था हर दिन। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई थी, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। और जो प्रोग्राम था, मुझे पता है लेट हो गया है काफी, बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ बीच में अड़चने भी आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार, जो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं बस वो जिम्मेदारी समझती हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक उस मान सम्मान को बनाए रखूंगी। बस ये मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि चाहे जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी परिस्थिति आए, मैं इस मान सम्मान को नहीं कम होने दूंगी। और परसों हम अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, सुबह हवन करने हैं 11 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसमें शामिल हो और हम एक जिंदगी की नई शुरुआत करें, अपने जुलाना के लिए एक नई शुरुआत करें। और बस ये जो जुलाना मैं अभी देख रही हूँ 1-2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही सुर्खियों में चलता रहे, ऐसे ही ऊपर बढ़ता रहे। इसका नाम मैं जो मेरे जन्मभूमि का जो मैंने नाम किया, मैं चाहती हूँ मेरी कर्मभूमि का मैं उससे भी बड़ा नाम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश, हमने जुलाना के लोगों से बात क्यों कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं खेल मंत्री चुन रहे हैं? आपका क्या विचार है? सर देखो, प्यार है सबका,